पाठ 7। नेहा अपने विद्यालय की ओर से नैनीताल से दिल्ली भ्रमण के लिए आई। वे कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, बाल भवन घूमते हुए लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार भी देखने गए। इन इमारतों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए कि ये कितनी सुंदर और विशाल इमारतें हैं। सैकड़ों वर्ष पहले, जबकि आज की तरह मशीनें नहीं थीं, तब हमारे कारीगरों, शिल्पियों ने कैसे बनाई होंगी ये इमारतें। तभी अध्यापिका ने बताया कि इन इमारतों को देखकर तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हमारे पुरखे कितने कुशल थे। उन्होंने इतनी भव्य, सुंदर और मजबूत इमारतें बनाई। इन्हें देखकर खुशी होती है, आनंद होता है। लेकिन कुछ शरारती लोग ऐसे भी होते हैं जो इन इमारतों की दीवारों पर अपने नाम खरोंच डालते हैं, हाथ लगाकर गंदा कर डालते हैं। मना करने के बाद भी हरी घास पर चलते हैं और फूल तोड़ते हैं। इतना ही नहीं, खाने पीने के बाद खाली बोतलें और पॉलीथीन के लिफाफे व रद्दी कागज भी इधर उधर फेंकते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें इन प्राचीन इमारतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तभी अंकुर ने पूछा, इन प्राचीन इमारतों की देखरेख कौन करता है? बच्चों, हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। आम लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि हमारी ये प्राचीन धरोहर कैसे सुरक्षित रहें, अध्यापिका ने बताया। हाँ बच्चों, यह समस्या सभी देशों में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को ने सन 1972 में एक विश्व सम्मेलन बुलाया और उसमें विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण पर विचार किया। इस सम्मेलन में 3 बातें तय हुईं। पहली, विश्व धरोहर की सांस्कृतिक इमारतों व प्राकृतिक स्थलों के मानदंड तय किए जाएं। दूसरी, इन विशेष महत्वपूर्ण इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की सूची बनाई जाए। तीसरी, सभी देशों और वहां के लोगों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। हमारा देश इस विश्व धरोहर संरक्षण योजना का सन 1977 से सक्रिय सदस्य है, अध्यापिका ने आगे बताया। हमारे देश में कौन कौन से स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल है? आस्था ने उत्साहपूर्वक पूछा। अध्यापिका बच्चों का उत्साह देखते हुए बताने लगी। इस समय विश्व धरोहर सूची में हमारे देश के 16 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, 5 प्राकृतिक स्थल और 1 रेलगाड़ी है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल में शामिल हैं दिल्ली की कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, आगरा का ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास अजंता और एलोरा की गुफाएं, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास कोणार्क सूर्य मंदिर, गोवा का बोम जीसस का गिरजाघर, दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर का हम्पी मंदिर, तमिलनाडु में चेन्नई के पास महाबलीपुरम, बृहदेश्वर और कर्नाटक में पट्टकल मंदिर, भोपाल के पास सांची के बौद्ध स्तूप और रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं। हमारे देश की इन भव्य इमारतों के अतिरिक्त प्राकृतिक स्थल, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित जंगली जीवों के अभयारण्य भी हैं, जो देश विदेश के लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन अभयारण्य व पार्कों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, असम के हिमालय क्षेत्र का मानस वन्य अभयारण्य, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वतमाला में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। हिमालय क्वीन, पहाड़ों की रानी रेलगाड़ी को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। यह छोटी सी रेलगाड़ी है जो आज भी भाप के इंजन से चलती है। यह हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक आती जाती है। दुनिया भर में कुल 30 से अधिक विश्व धरोहर स्थान हैं और सबसे अधिक हमारे देश में हैं। हमारा पुरातत्व विभाग इनकी देखभाल करता है और हर वर्ष 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन करता है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को यूनेस्को विश्व धरोहर दिवस मनाता है। हमें इनका महत्व समझना चाहिए और अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्मारक
दोबारा नहीं बंद